वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2023 और 25 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दो भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीता है। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू होगी और भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे आपको मंथ की क्लास मिलती है। बस आप निरंतर बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह आपको 6 बजे ये करंट की क्लास लाइव मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा जो है रैंक प्रदान की गई, तो ये की गई 99। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर करेगा, तो वो करेगा गोल्ड कोस्ट शहर। हाल में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा के अंदर पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया, तो ये किया है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। हाल ही में किसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता, तो ये जीता है JKRLM। इसका मतलब है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण विकास मिशन। कौन सा बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, तो वो है HDFC बैंक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया, तो ये किया है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग में समझौता किया, तो ये किया है भारत और अर्जेंटीना ने। हाल में अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां सौंपी, तो ये सौंपी 105। कौन से बॉलीवुड अभिनेता आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो ये हैं शाहरुख खान। और चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया इंदौर के अंदर। पहली जोधपुर के अंदर, दूसरी गुवाहाटी के अंदर और तीसरी जिनेवा में और चौथी इंदौर के अंदर आयोजित की गई है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको इससे करवाता हूँ, इसकी भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। कोई सूचना है, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और मैंने जो वीकली आपको क्लास दी थी वो टेस्ट सीरीज मैंने इसके अंदर डाल दी अभी, ठीक है। उनकी भी 50 रुपए के अंदर आप ये ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। पूरे साल के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है उसकी टेस्ट सीरीज मैंने इसके अंदर डाल दी है। सूचना सहायक के अंदर भी आपको इंडिया की टेस्ट सीरीज मिल चुकी है वीकली की। और आज आपको राजस्थान की जो वीकली करंट है इसके अंदर आज आपको वीकली करंट मिल जाएगा राजस्थान करंट का। और RSSM भी कंप्यूटर संगणक के अंदर भी मैंने इंडिया की जो है वीकली टेस्ट डाल दिया और राजस्थान का आज आपको इसमें करंट आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप 50 रुपए की ज्वाइन करें ताकि आपको वीकली के अंदर क्या है बढ़िया तरीके से आपका करंट तैयार होता जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप बड़े शानदार तरीके से ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से और लगातार आपको यहाँ पर मैटर मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किन दो भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन का खिताब जीता है, तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। तो ये हैं दो भारतीय जोड़ी और उन्होंने कोरिया ओपन का खिताब जीता है। इनका नाम है, एक तो है सात्विक साईराज, दूसरे हैं चिराग शेट्टी। तो ये दो भारतीय जोड़ी हैं, इन्होंने कोरिया ओपन का खिताब जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और इन दोनों खिलाड़ियों ने पहली बार, ठीक है, दोनों खिलाड़ियों ने पहली बार कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है सात्विक साईराज और ये है चिराग शेट्टी, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने
कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 फज्जर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया है। यानी कि एक वर्ल्ड नंबर 1 कौन सी दो खिलाड़ी थे, इनका नाम है एक तो फज्जर अल्फियान और एक मोहम्मद रियान। इन दोनों की दोनों ही इंडोनेशिया खिलाड़ी थे, इन दोनों को हरा दिया। 2022 से 7वां फाइनल खेला और 7वीं बार चैंपियन बने हैं। सात्विक चिराग ने 5वां सुपर सीरीज वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। यानी कि सात्विक है सहिराज है और चिराग शेट्टी दोनों ने क्या है, एक 5वां सुपर सीरीज वर्ल्ड टूर टाइटल इन्होंने जीता और ये 7वीं बार चैंपियन बन चुके हैं। और उन्होंने पहली बार क्या है, कोरिया ओपन 2023 का खिताब इन दोनों खिलाड़ियों ने जीता है। तो बड़ा शानदार पॉइंट है, याद रखना। किस शहर में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण किया गया है? तो अभी आपको पता है आगे आगामी अभी अगले या मंथ तक आपको पता है हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 होने वाला है। तो उसका शुभंकर है बोम्मन और उसका अनावरण किसने कहां पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई के अंदर। ठीक है, जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसकी जो मेजबानी है वो भारत है, वो अब की बार पहली बार है भारत के पास इसकी मेजबानी है। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, हॉकी इंडिया की मेजबानी में चेन्नई के एगमोर में स्थित मेयर राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम में 3 से 12 अगस्त तक एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मैचों का आयोजन किया जाएगा। तो 3 अगस्त आने वाली है और 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। कहां पर? चेन्नई के अंदर। और भारत है वो पहली बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में दिल्ली में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। तो पहली बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। 3 से 12 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। कहां पर है? चेन्नई के अंदर। तीसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले कौन थे? सिक्किम के सीएम थे, कौन है? पवन कुमार चामलिंग। नाम सुना है ना आपने? पवन कुमार है चामलिंग है, सिक्किम के सीएम थे, आपको पता है। वो सबसे लंबे तक सेवा करने वाले रहे थे। और भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक है सेवा करने वाले सीएम बन गए, कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, कौन बन चुके हैं? ये हैं उड़ीसा के सीएम। ठीक है, किस राज्य के? उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। और ये दूसरे सबसे लंबे तक है समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के नवीन पटनायक 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु, इनको पीछे छोड़ दिया। पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पर भी अभी वर्तमान में पवन कुमार चामलिंग है और दूसरा स्थान पर कौन आ गया? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू होगी? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किस राज्य के सीएम है। तो ये है उत्तर प्रदेश के सीएम, कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम और इन्होंने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। अब खेत सुरक्षा यानी कि खेतों की सुरक्षा करना। अभी कोई पशु है, कोई जानवर है, नील गाय है, भी खेतों के अंदर न जाए, खेतों को फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये देखो उन्होंने किया है खेतों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने ये की है ना, तारबंदी की है, ध्यान रखना। ये देखो कितनी शानदार। तो ये उन्होंने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसने शुरू की? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम कम 12 वोल्टेज करंट वाली सौर बाढ़ की स्थापना इसके अंदर शामिल है। ठीक है, लेकिन अभी भी आपने आपने देखा होगा अपने खेतों में करंट लगाते हैं ना, मशीन लगी होती है भी दूसरे जो पशु हैं वो खेतों के अंदर न जाएं, अपनी जो फसल है वो उसको नुकसान न पहुंचाए। अभी भी आपको पता है खेतों में मशीनें लगी होती है करंट वाली। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, इन्होंने 12 वोल्टेज वाली करंट की जो है तार लगा दी। ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो कोई भी पशु आएगा, जानवर आएगा तो उसके जो मतलब तार वो लगी हुई उसके टकराएगा ना,
तो वो ना तो वो मरेगा और ना उसको ज्यादा नुकसान होगा, तो वो क्या है, वो उसको भय हो जाएगा, उसको डर हो जाएगा, फिर वो पीछे हट जाएगा, तो उस खेत के अंदर वो जा नहीं सकेगा। इसलिए 12 वोल्टेज वाली वो करंट वाली तारें लगाएगा। तो आपने देखा होगा इस तरह, जैसे अपने खेतों में भी वर्तमान में लगी है ना करंट वाली तारें, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने किस राज्य के हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है सुनीता अग्रवाल, और इन्होंने किस राज्य के हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुकी है गुजरात की। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट की 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है किसने? सुनीता अग्रवाल ने। देखो, जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। वह गुजरात हाई कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया एक महिला थी, उसके बाद में दूसरी महिला चीफ जस्टिस है। उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनको शपथ दिलाई। वह वर्तमान में सभी हाई कोर्टों में एकमात्र महिला सीजे है। ठीक है, सीजे है, तो यानी कि सभी हाई कोर्टों में एकमात्र महिला मुख्य ये न्यायाधीश है, तो उनको नियुक्त कर दिया चीफ जस्टिस के रूप में। 29वें चीफ जस्टिस है कौन है? सुनीता अग्रवाल। आज 2-3 नियुक्तियां हुई है, ध्यान रखना, अलग अलग राज्यों के अंदर। एक और देखो, न्यायमूर्ति आलोक आराधे किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आलोक आराधे किस राज्य के बने हैं? तो ये बन चुके हैं तेलंगाना के। ठीक है, तो इसके बन चुके हैं तेलंगाना के, बन गए हैं। तो ये तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? आलोक आराधे। तो ये तस्वीर के अंदर आप देखो, न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने 23 जुलाई को हैदराबाद में राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया का स्थान लिया है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। गुजरात का मैंने आपको बता दिया कौन बनी है, 29वीं चीफ जस्टिस है सुनीता अग्रवाल। अब तेलंगाना के जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं आलोक आराध्य बन चुके हैं। अब एक और देखो आपके सामने, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ताजा ताजा 3 राज्यों के अंदर नवीनतम नियुक्ति हुई है, इनकी शपथ ली है इन्होंने। आशीष जितेंद्र देसाई, तो ये किस राज्य के बने हैं? तो ये बन चुके हैं किसके? केरल राज्य के। ठीक है, किस राज्य के? केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन है? आशीष जितेंद्र देसाई। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपको पता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, उनको नियुक्त किया जाता है, जैसे अपने राजस्थान हाईकोर्ट में उनको नियुक्त किया था ना कोलेजियम के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट में उनको नियुक्त किया जाता है, तो उनका पद खाली हो जाता है। तब इसलिए क्या है, केरल राज्य में, गुजरात में और तेलंगाना के अंदर उनको क्या है वहां पर नियुक्त कर दिया, और यहाँ पर उनको नई नियुक्तियां दे दी है। तो ये केरल राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? आशीष जितेंद्र देसाई बन चुके हैं। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए? तो ये किए हैं डीडी स्पोर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किए हैं? डीडी स्पोर्ट्स ने हासिल कर लिए हैं। डीडी स्पोर्ट्स ने 20 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले बहुप्रतीक्षित फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए भारत में टेलीविजन प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं। तो ठीक है, 20 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए भारत में टेलीविजन प्रसारण अधिकार कर लिए। इस टूर्नामेंट का आगामी जो 9वां संस्करण अभी वर्तमान में भी चला है, 9वां संस्करण, इसके अंदर 32 टीमें शामिल है। 20 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है। तो ये 20 जुलाई को क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर पहला फीफा महिला विश्व कप 2023 से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति ने कितनी महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल पर नामांकित किया है? तो अपने राज्यसभा के सभापति कौन है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के उपसभापति यानी कि सभापति होते हैं कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने 4 महिलाओं को, कितनी? 4 महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल पर नामांकित किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है 4 महिलाएं। तो ये तस्वीर आप पहले वाली देख रहे हो, ये है पीटी उषा की। ठीक है, किसकी है? पीटी उषा की। बाकी पूरी डिटेल देखो आगे।
राज्यसभा के सभापति ने 4 महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल पर नामांकित किया। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार महिलाओं को पैनल में सम्मान प्रतिनिधित्व मिला है। तो इसमें 4 महिलाएं कौन कौन है? पहली है पीटी उषा, याद रखना भी, वह पद्मश्री पुरस्कार विजेता और एक प्रसिद्ध एथलीट है। उन्हें जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो ये मैंने आपको करवाया था उस समय 2022 के अंदर भी राज्यसभा के लिए पीटी उषा को भी नामांकित किया गया है। तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया। एक तो इसके अंदर है पीटी उषा, बाकी 3 और देखो। एस फांकनोन कोन्याक दूसरी महिला ये है, ठीक है, वह भारतीय जनता पार्टी से है। वह अप्रैल 2022 में नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला है। तो 2022 के अंदर नागालैंड के अंदर राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला कौन है? एस फांगनोन कोन्याक, ठीक है। दूसरी तो ये होगी। तीसरी महिला कौन है? तो वह है डॉक्टर फौजिया खान, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है। वह अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तो ये तीसरी होगी। और चौथी कौन है? सुलता देव, वह बीजू जनता दल से है और वह जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए चुनेगी। तो चारों महिलाओं के नाम आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है और इनको चारों महिलाओं को क्या है, राज्यसभा सांसदों को उपाध्यक्ष पैनल के लिए उनको नामांकित किया गया है, ठीक है, याद रखना बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, रूस के सबर बैंक ने किस शहर में आईटी यूनिट स्थापित किया है? किसने? रूस के सबर बैंक ने किस शहर में आईटी यूनिट स्थापित किया? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया। भारत में सबर बैंक की शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बेंगलुरु में एक आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी। नव स्थापित आईटी कार्यालय सबर बैंक के इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में ये काम करेगा। किसमें? इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग के रूप में ये काम करेगा। कहां पर स्थापित किया? बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने 23 जुलाई को 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं? किसने? केंद्रीय मंत्री के द्वारा 23 जुलाई को 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। तो ये हमारे खेल मंत्री हैं। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने नई दिल्ली के अंदर 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिए हैं। देखो, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस पुरस्कार में प्राप्त करने वालों में हरियाणा है, बिहार है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी इसमें शामिल है। तो इन राज्यों के अंदर जो रेडियो स्टेशन है उनको क्या है, 8वें और 9वें 2 दिवसीय क्षेत्र के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का 54वां जिला ताजा बन चुका है और उसका नाम है नागदा, ठीक है। कौन सा बना है? नागदा है, ये 54वां जिला बन गया। 53वां जिला कौन सा था? 53वां था मऊगंज, ठीक है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज और 54वां जिला कौन सा बन गया? नागदा बन चुका है। 20 जुलाई को उज्जैन से अलग करके नागदा को मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनाने की घोषणा की। किससे अलग किया? उज्जैन से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च को रीवा जिले से अलग करके महूगंज को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। तो 4 मार्च को क्या है, महूगंज है वो 53वां जिला बना और अब 20 जुलाई को क्या है, नागदा है, ये 54वां जिला बन चुका है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान की जाएगी? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 तक क्या है, मुफ्त के अंदर जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली में, ठीक है। किसमें? नई दिल्ली सरकार के द्वारा क्या है, दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी प्रदान की जाएगी। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो शाम को मेरी 4 बजे क्लास आती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लास आती है मेरे को शाम को 4 बजे। इसकी मैंने कल 17 नंबर सीरीज आपको करवा दी। अब कई विद्यार्थी कह रहे थे भी इस क्लास की सर आप पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं डालते, ठीक है। तो पीडीएफ आपको कल मैंने 1 नंबर और 2 नंबर पार्ट की डाल दी। पहले आप बढ़िया तरीके से क्लासें देखो, पीडीएफ आपको इसकी बाद में मिलेगी, ठीक है। पहले आप अच्छी तरह से इस क्लासों को, सीरीज को बढ़िया तरीके से देखो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उसके बाद में मिलेगी।
और कल मैंने सीरीज नंबर 1 और 2 दो वीडियो की मैंने इसकी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर भी डाल दी थी। तो बढ़िया तरीके से आप पहले आप क्लास देखा करो आराम से, पीडीएफ आपको बाद में मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो पीडीएफ के भरोसे मत बैठा करो, बढ़िया तरीके से आप क्लास देखोगे ना, क्लास में आपका फायदा होगा, बढ़िया तरीके से आपका मैटर तैयार होगा। पीडीएफ में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ पढ़ोगे तो आपका बहुत कुछ मैटर रह भी सकता है। तो आप क्लास देखोगे तो अभी आपका बढ़िया करंट तैयार होगा, उसके ध्यान रखना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस लिमिटेड को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक सूचना आपके लिए मैं दे देता हूँ, अभी अभी हमारी जो अगस्त के अंदर बुक आने वाली थी वो अभी उस पर रोक लगा दी गई है, अगस्त के अंदर हमारी बुक नहीं आएगी। तो आप बढ़िया तरीके से जो मैंने आपको क्लासेस दी है वो है, एक बार आप बढ़िया तरीके से देख लें, क्योंकि बुक एक बार जो हमने निकाली थी उस पर रोक हमने लगा दी है, बुक एक बार है इंडिया करंट की नहीं निकालेंगे, ये याद रखना। लगभग आगे कोई देखेंगे, टाइम होगा तब बुक निकालेंगे, लेकिन आप अब पीडीएफ वगैरह है सब आपको जो टेलीग्राम पर क्लासें आती है, वीडियो आती है यूट्यूब पर, वो आप बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है। बाकी राजस्थान करंट की तो आपको बुक आती रहेगी, इंडिया करंट की एक बार आपको बुक नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय मूल की किस स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता? वनिजा रूपाणी, ईश्वर शर्मा, वेदिका शर्मा और मोक्ष रॉय। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। आज की थी अपनी ये क्लास बढ़िया तरीके से, और निरंतर बस आपको 6 बजे मेरी करंट की क्लास मिलती है, और शाम को 4 बजे मेरी वो है राजस्थान और इंडिया करंट की क्लास, आपको रिवीजन क्लास है मिलती है। बस आप निरंतर बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। इसके अलावा भी मैं और भी अभी करंट की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बस आप निरंतर बनते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।